Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. आप सब लोग 9% हो and in our business there is a platinum. He says 9% is 100%. वही लोग सारा बिजनेस बनाते हैं. नए 9% डेवलप करने का ये बिजनेस है. हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे बाद में, लेकिन कुछ नए लोग हैं जो हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं. फर्स्ट टाइम. वाओ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस. इट कीप्स ग्रोइंग. बढ़ता रहता है, नए लोग आते रहते हैं, काम चलता रहता है, फिर नए लोग आते रहते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताएंगे एंड वाई वी डिड दिस एंड वाई वी वेंट डायमंड एंड व्हाट वी गॉट आउट ऑफ दिस बिजनेस, ताकि आपको नए लोगों को थोड़ा पता लग जाए हम लोग कौन है, क्योंकि हम आपके साथ अभी बात करने वाले. एंड टू टेल यू अबाउट अस, कौन सबसे बढ़िया हो सकता है? द होम मिनिस्टर, द इंचार्ज, and she is also the backbone of this business. She is the strength behind our business. She is the dreamer, and we have built this business with her active and moral support, and she will talk to you first. Over to Bindu. Thank you. Good morning. कैसे हो? इतनी अच्छी टीचिंग अभी मैंने सुना इनको. They are amazing leaders. आप उनको properly use कर रहे हो. आज ये सोचिएगा हाउ बिग दे आर. इन सब की टेप्स आती हैं. यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आप 9% लेवल अचीव कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग. जैसे अनिल ने कहा 9% मीन्स 100%. अगर 9% लेवल, बिजनेस ही यही है, अगर 9% खुद बन सकते हैं, आगे बना सकते हैं. लेकिन अगर आपने 9% लेवल खुद अचीव किया है, ना कि आपकी अपलाइन ने अचीव किया है, अगर आपने ओनरशिप ली हुई है इस बिजनेस की, अगर आप खुद ओनर हो, अगर आप खुद आपने ये लेवल अचीव किया, तो यू कैन गो डायमंड. क्योंकि 9% बनना है, फिर आगे बनाने हैं. यही हमारा बिजनेस है. अगर आपकी अपलाइन ने आपको 9% बनाया है, देन यू आर द पार्ट ऑफ हिज और हर बिजनेस. आपका अपना बिजनेस नहीं है, आप किसी के बिजनेस का पार्ट हो. टेक द ओनरशिप ऑफ दिस बिजनेस. ये हमने इस बिजनेस में आने के बाद से कहा. अगर आप इस बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेते, तो आप किसी के बिजनेस का पार्ट रहते हो. अगर आप इस बिजनेस की ओनरशिप ले लेते हो, देन योर बिजनेस ग्रो लाइक नथिंग. किसी भी चीज में अगर आप ओनरशिप नहीं लेते, तो वो बिजनेस आपकी अपनी नहीं होती. अभी जैसा कि अनिल ने कहा, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि कुछ नए लोग हैं जिनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. मैं और अनिल, हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, पंजाब को. हमारे 2 बच्चे हैं. 22 साल हमारी शादी को हो गए हैं. बेटा फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग में है, बेटी 12th कर रही है. और 10 साल पहले हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था. ज्वाइन सिर्फ इसलिए किया था कि इन्वेस्टमेंट विद इन रीच थी, रिस्क कोई था नहीं, सोचा कि ट्राई कर. क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात करी गई थी जो हम आराम से लगा सकते थे, और सिक्योर्ड बताई गई थी. विश्वास नहीं था कि पैसे देके भी कभी वापस मिलेंगे, लेकिन ये तो बाद में पता चला. ज्वाइन कर लिया इस बिजनेस को. नेवर थॉट कि हम लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. सेम हैपन विद इन 2 years, एवरीथिंग चेंज्ड. सब कुछ बदल गया. 180 डिग्री चेंज हो गई. अनिल ने जॉब छोड़ दी. पहले ये जॉब करते थे. जब हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ही वॉज ऑफली बिजी. ही वॉज वर्किंग विद द पंजाब गवर्नमेंट एज ए एक्सियन. कोई टाइम नहीं था. हम इस बिजनेस को इजिली इग्नोर कर सकते थे. थैंक गॉड वी डिडंट, क्योंकि भगवान ही सद्बुद्धि देता है. आई थैंक गॉड एवरी डे फॉर गिविंग अस करेज टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. क्योंकि माइंड वेवरिंग हो जाता है, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं. कभी ज्वाइन करते हो, अरे तुमने भी कर लिया. दे डोंट नो कि क्या कर लिया. बहुत से लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं कि हमने भी ज्वाइन किया था, हमें भी किसी ने दिखाया था. दे डोंट नो व्हाट दे हैव सीन. हमारे अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायमंड नॉर्मली क्या करते हैं कि बहुत से लोग इस बिजनेस में आते हैं और आकर चले जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्होंने क्या ज्वाइन किया था और क्या छोड़ दिया. दिस बिजनेस इज समथिंग ह्यूज. मैं इसकी नॉर्मली इसका कंपैरिजन 3 डायमेंशनल पिक्चर से करती हूँ. 3 डायमेंशनल पिक्चर देखी है आपने? क्या लगता है बाहर से देखते हैं तो उल्टी सीधी लकीरें लगती हैं. एंड वंस यू फोकस, आप उसकी रियल पिक्चर देख लेते हो, तो आपको पता लगता है दिस बिजनेस इज लाइक दिस ओनली. द आउटर पिक्चर ऑफ दिस बिजनेस इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव. बाहर से ऐसे ही लगता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी सी है, लोग सोचते हैं इतना सा बिजनेस है. हमें भी ऐसा ही लगता था,
इतनी इन्वेस्टमेंट है तो इतना सा बिजनेस होगा। अरे हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी है, कंपनी की तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई जो हमारे लिए काम करती है। इतना बड़ा बिजनेस अगर परियों के देश में भी जाकर हम बनाने की सोचेंगे जिसमें विन विन सिचुएशन हो, लॉस में हम नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते, गेन में हम लोग, प्रॉफिट में हम लोग शेयर करते हैं, ऐसा बिजनेस कहाँ से मिलेगा? लेकिन अब समझ लगता है, तभी मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जिन लोगों को, ताकि आपको इस बिजनेस का रियल पोटेंशियल पता लग गया है। अभी हम लोग क्राउन एम्बेसडर डेक्स्टर जेगर की वीडियो देख रहे थे, 60 FA पॉइंट्स, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसी ने 60 FA पॉइंट्स किए हैं, उनकी रिकॉग्निशन की वीडियो देख रहे थे हम लोग। व्हाट आर अमाउंट ऑफ मनी, कितना बड़ा चेक, मेरे को तो आई डोंट नो कि कितनी जीरोस थी और कितनी गाड़ियां मिली हैं और कैश। रिच डेवॉस ने कहा कि कैश की जो एक्साइटमेंट होती है चेक से पता नहीं चलता। उन्होंने एक स्टैंड बनवाया और स्टैंड पे पूरा कैश, वहां से हमारी आंखें और खुली और बड़ा विजन क्लियर हुआ हमारा कि कितने बड़े बिजनेस में हैं हम। अरे हमें पता ही नहीं था। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। जो इस बिजनेस में लगा रहेगा, कमिटेड रहेगा, करता रहेगा, हम सब उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जो हम देख रहे हैं। वी हैव वेरी एक्साइटिंग फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ अस। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा एक्साइटिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। इतना बड़ा बिजनेस, क्या आपने इसकी रियल पिक्चर को देख लिया है? क्या आप इसमें इतना समय और टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हो जितना बड़ा ये बिजनेस है? हमारे अपलाइन डायमंड नॉर्मली कहा करते हैं, आपने सुना भी होगा कि वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी यू विल इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। शुरू शुरू में नहीं पता चलता था, लेकिन अब पता चलता है। जो भी समय और पैसा हमने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग पा चुके हैं। जॉब छोड़ दी है, जॉब करते थे 8 to 8, नो सैटरडे संडे। अभी अपने टाइम पे अपना कंट्रोल है, कोई बॉस नहीं है, कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, अपनी नींद उठते हैं। नो डाउट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड अपने अगले लेवल्स के लिए, लेकिन जहां से हमें इनकम आ रही है वहां हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। 2 साल में हम लोग ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे जहां अगर हम काम करना बंद करते तो हमारी इनकम बंद नहीं होगी। हम लोग काम कर रहे हैं वहां। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। दिस इज समथिंग ह्यूज, दिस इज समथिंग बिग। इसको रिसर्च कीजिए। जितना भी समय और पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, क्योंकि ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग कितनी कंट्रीज घूमे हैं, ऑलमोस्ट आधी दुनिया घूम चुके हैं। 98 में हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और 99 में हम लोगों ने अपने पासपोर्ट्स बनाए थे। उससे पहले हमारे पासपोर्ट्स भी नहीं थे। और 99 से 2008 तक ये पोजीशन हो चुकी है कि एक पासपोर्ट की कॉपी पे वीजा लग लग के पेजेस खत्म हो गए थे। लास्ट ईयर नई कॉपी अटैच करी गई वीजा लगने के लिए। अरे कितना काम कर दिया हमने। अभी मई में हम लोग स्विट्जरलैंड, पेरिस से वापस आए हैं। अमेजिंग प्लेस, इतना सुंदर स्विट्जरलैंड है कि हम लोग वहां से ड्रीम बना के आए कि अपने बच्चों के साथ जाएंगे, अपने डायमंड्स की फैमिलीज को लेके जाएंगे। क्या आपके बच्चे और आप नहीं डिजर्व करते? एवरीबॉडी डिजर्व्स। आप इतना काम कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज वर्किंग। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन कहाँ भाग रहा है, कहाँ काम कर रहा है? सड़क पे पत्थर तोड़ने वाला लेबरर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? दिस बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको रिवार्ड्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलते, आप कितना काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं कि कहाँ काम कर रहे हो। एंड दिस बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बार काम करने के बार बार पैसे मिलते हैं। क्या आप प्रॉपरली इस बिजनेस को समझ रहे हो, इसकी पावर को जान रहे हो? रिसर्च किया है आपने? इतनी रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिली है हमें इस बिजनेस में आने के बाद। कोई नहीं जानता था अनिल एंड बिंदु को। एक्सियन थे, एक मोहाली में होते थे। अभी अरे क्या कर दिया काम हमने, किसके लिए किया? अपने लिए किया। वैसे नहीं करना था। 58 ईयर्स तक जॉब करनी थी और उसके बाद भी हम लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए टू मेंटेन दैट स्टेटस, क्योंकि पेंशन भी नहीं हो सकता। कितना सारी लाइफ काम करते रहते हैं और इसने 10 सालों में हमने वो एम्पायर खड़ा कर दिया जो हम कर नहीं सकते थे। दिस बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसकी पावर को पहचानिए। आप सबके हाथ में है। यू आर 9%, यू आर लीडर्स, यू कैन डू दिस। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि ये बिजनेस क्या है। मैं सब आपको इसलिए बता रही हूं कि हमें इसी बिजनेस से मिला है। आप भी पा सकते हैं। एवरीवन कैन डू दिस। हर कोई कर सकता है, मन में इच्छा चाहिए करने की। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी, न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री। 10 साल एज बढ़ गई है, बट वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड यंगर
बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्या प्रॉपरली आप लोगों ने इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली है, प्रॉपरली यूज कर रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि हेल्थ में इन्वेस्टमेंट तो हमको करनी, दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, कहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ जो न्यूट्रलाइट में हम लोग करते हैं। और हेल्थ पे पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, ये माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए, चाहे बीमार होके करेंगे चाहे बीमार होने से पहले करेंगे। बीमार होके करेंगे, हरासमेंट भी होगी, पैसे भी खर्चेंगे, सफर भी करेंगे। लेकिन अगर हम पहले ही कर लें, अगर हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, चॉइस इज योर्स। अगर पहले हम प्रोडक्ट्स को यूज कर लेते हैं, पहले इस बिजनेस में आने से पहले कोई भी इन्फेक्शन होती थी, हमारे घर में सबसे पहले वायरल आ रहा है, बच्चे बीमार, हम भी बीमार, इम्यूनिटी नहीं थी। हम लोग जो खा भी रहे हैं उसमें उतना मिल नहीं रहा, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है। इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, टचवुड की बात है, कोई कहीं कोई आ जाए वायरल कुछ हो जाए, हमारे घर में नहीं आता, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। ये इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, उसकी हमें रिटर्न आ रही है, एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट। क्या आप प्रॉपरली इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, प्रॉपरली इनकी नॉलेज ली है? कितने लोगों को जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की? और एक बात जो मैं, दैट इज द माई फेवरेट, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इस बिजनेस में भी आपकी हेल्प करेगी, आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगी, माइंड पावर। इस माइंड पावर को यूज कीजिए। हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, इस माइंड पावर को यूज कीजिए। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, यू कैन अचीव। जो भी हमारा आपका माइंड कंसीव कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, आप अचीव कर सकते हो। कंसीव कर लेता है माइंड, आपके माइंड में नई नई चीजें आती रहती हैं, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं। लेकिन अगर जब तक आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं आता, आपका माइंड बिलीव नहीं करता, वो नहीं आप पा सकते हैं। अगर अपने आप माइंड में वो इस बात के लिए बिलीफ पैदा कर लेते हैं कि ये हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप फीड कर देते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? माइंड को कंट्रोल करना। आप पॉजिटिव डालते हैं, माइंड में नेगेटिव ऑटोमेटिकली आता है। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि सबसे मुश्किल काम क्या है दुनिया में, सबसे मुश्किल काम क्या है? तो उन्होंने कहा जो रेता के कण होते हैं ना, उनको गिनना बहुत मुश्किल काम है। कहते नहीं, ये भी आसान है, इनको भी गिना जा सकता है। और कुछ बताओ? कहते सिर के बाल गिनने बहुत मुश्किल है। कहते नहीं, इनको भी गिना जा सकता है। और कुछ बताओ? कहते भगवान आप ही बताइए। कहते सबसे मुश्किल काम है मन को कंट्रोल करना। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। माइंड पावर के ऊपर काम कीजिए। अगर आप अपने माइंड पे विश्वास पैदा कर लेते हैं, जो भी चीज आप कंसीव करते हैं, यू कैन अचीव एवरीथिंग। सेम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप डाल देते हैं, शुरू शुरू में नेगेटिव आता है, आएगा, क्योंकि हम लोगों के बचपन से ये चल रहा है, नेगेटिव चीज को हम जल्दी ऑब्जॉर्व करते हैं, फटाफट नेगेटिव बोलते हैं, फटाफट नेगेटिव करते हैं। लेकिन एक बार थोड़ी देर अगर आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें डाल लेंगे और अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, यू कैन डू। आपने ये नॉर्मली सुना ही हुआ है कि जब हम लोग रात को अलार्म लगाते हैं, सुबह उठना होता है, सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। रात को अलार्म लगाते हैं, सुबह उठते हैं हम लोग। जैसे आज हमने आना था, हमने 6:30 का अलार्म लगाया, लेकिन 6:30 से हार्डली आधा मिनट पहले नींद खुल गई। ये क्या होता है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड होता है जो आपको उठाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब आपने सुबह उठना होता है तो रात को ही हम कहने लग जाते हैं सुबह 6:30 बजे उठना, ये कर लो, बच्चों हमने यहाँ जाना है, आप ये कर लेना, सर्वेंट को भी सुबह जल्दी उठना है, ये कर दे, वो कर दे। 10 बार हम बोलते हैं कि सुबह मैंने इतने बजे जाना, 6:30 बजे उठना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आदत फीड होती जाती है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। आप इस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी डाल दीजिए, इस बिजनेस के लिए डाल दीजिए। पहले मैंने डाला था वी आर डायमंड्स, वी आर डायमंड्स, वी आर डायमंड, एंड नाउ वी आर डायमंड। अब मैंने डाला हुआ है वी आर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, एग्जीक्यूटिव डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, एंड वी विल बी एग्जीक्यूटिव डायमंड। क्या इस पावर को यूज कर रहे हैं? इस बिजनेस के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, अपने दूसरे बिजनेस के लिए भी, अपनी घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, अपने रिलेशंस के लिए भी आप इस पावर को यूज कर सकते हैं। हम बच्चों को कहते रहते हैं इसने तो पढ़ना ही नहीं, इसने तो पढ़ना ही नहीं, वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। मैंने एक बुक में पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं वही होता है। कहते हैं वट एवर हैपनिंग विद यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके जिम्मेदार खुद आप हैं, कोई कुछ नहीं करता। यूनिवर्स वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देता है कि जो भी आप बोलते रहते वो भी करते, वही होता है आपके साथ। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपके अच्छाई के लिए, अपनी बुराई के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो।
उस एग्जाम्पल देता है वहां, वो कहता है कि अगर मैं क्रीचर बन के एक छोटा सा आपके कंधे पे बैठ जाऊं और सारा दिन आपके साथ रहूं और मैं फिर आपसे पूछूं जब भी आप नेगेटिव बोलो, दिस इज व्हाट यू वांट। हम बच्चों को कहते हैं तू तो पढ़ना ही नहीं, दिस इज व्हाट यू वांट। नहीं चाहते ना, तो जो नहीं चाहते उसको बोलते क्यों हो? वही बोलो जो आप चाहते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप ऐसे ही बोल रहे हो कि कॉन्शियसली बोल रहे हो। उसमें तो जाता ही जा रहा है और वैसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते ही जा रहे हैं। इस अपने माइंड पावर को यूज कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ही डालिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ही सीखा है। इतने अच्छी बुक्स हैं, इतनी अच्छी टीचिंग्स हैं। पहले नेगेटिव ही माइंड में आता था, कुछ भी होता था पहले माइंड में नेगेटिव आता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टीचिंग सिस्टम इतना बढ़िया, अब नेगेटिव माइंड से निकल ही गया। अभी कोई नेगेटिव बोलता भी है तो इरिटेशन होती है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। और नेगेटिव बोलते नहीं है, पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। ये आप अपने साथ करके देखिए, आपको खुद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव मेंटालिटी, पावर ऑफ अफर्मेशंस, व्हाटएवर यू राइट, व्हेनेवर यू राइट समथिंग, जब आप लिखते हो कुछ, बचपन में हमें कहते थे ना लिख के याद करो, लिख के याद करो, पक्का होता है। सेम हैपन, जब आप लिखते हो आपकी आईज भी देखती हैं, आपके माइंड में स्टोर हो जाती है वो चीज। जो भी आप चाहते हो उसके लिए लिखिए। इसीलिए हम कहते हैं ड्रीम बुक बनाइए, विजुलाइज कीजिए जो आप चाहते हो। ये मेरे पास है, मेरे बच्चे पास हो गए, मेरे बच्चा फर्स्ट डिवीजन में आ गया, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट उसको विजुलाइज कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। इतना कुछ इस बिजनेस से मिला है। वी फील ब्लेस्ड दैट दिस बिजनेस केम इनटू आवर लाइफ। अगर मैं आपके साथ बात करती जाऊं तो मैं कितनी देर इसी बात के बात कर सकती हूँ, इस बिजनेस के रिवार्ड्स के ऊपर। पिछले 10 सालों में हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। ये सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अगर हमने इस बिजनेस को ना किया होता, हम इजीली इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, बच्चे छोटे थे। बंदा सोचता है मिलना है तो कहीं से भी मिल जाएगा, भगवान ने देना है तो। लेकिन थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया एंड वी आर हियर टुडे। थैंक यू। And now I hand over this mic to my loving husband, who is the real driving force in our business, Anil. All right. बहुत ज़बरदस्त टाइम चल रहा है बिजनेस में इस वक्त। ग्रोथ है बहुत पूरे इंडिया में, कहीं से ज़्यादा आज तक इतनी ग्रोथ कभी नहीं हुई एमवे इंडिया के पूरी हिस्ट्री में जिस तरह इस साल ग्रोथ हो रही है। आई होप यू नो, मोस्ट ऑफ यू नो, आप लोगों को पता है किस स्पीड से बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया में। इस एक्सप्लोजन इन द मार्केट राइट नाउ, और एमवे इंडिया नई ऊंचाइयां टच करेगा इस साल में। जो वॉल्यूम होगा पहले कभी नहीं हुआ, किसी साल में नहीं हुआ। दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ईयर फॉर एमवे इंडिया एंड यू आर सो फॉर्चुनेट। आप लोग बहुत ही लकी हो, आप एक इतनी पावरफुल टीम का पार्ट हो। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फॉर्चुनेट लोग होते हैं जो नए एमरल्ड की रिकॉग्निशन देखते हैं। अगर यहाँ पे हाथ खड़े किए जाएं, कईयों ने नए एमरल्ड की रिकॉग्निशन पहले देखी नहीं होगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ए न्यू एमरल्ड रिकॉग्निशन? लेस देन 50%। एंड द अदर 50% जिन्होंने एमरल्ड रिकॉग्निशन कभी नहीं देखी है, यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर गोइंग टू वॉच दैट टुडे। आज आप देखने वाले, इज दैट राइट? आई सॉ इन द शेड्यूल। एंड बहुत ही ज़बरदस्त लेवल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यू एमरल्ड्स। अभी उनको उठाएंगे नहीं बिकॉज यू हैव टू वॉच देम रिकॉग्नाइज, बीइंग रिकॉग्नाइज्ड हियर। और आपके जो दूसरे एमरल्ड्स हैं, हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, सभी हम लोग इकट्ठे घूमते हैं। अभी 2008 हो गया, 8 साल हो गए जब हम फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे। और जो हम उस समय इस बिज़नेस के बारे में सोचते थे और जो आज सोचते हैं उसमें भी फ़र्क है। तो जो आप सोचते हो और जो आप सोचोगे उसमें फ़र्क हो, ये बढ़ाया जा सकता है बिज़नेस को तेज़ी से। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, जैसे बिंदु ने बताया, आवर लाइफ हैज़ टोटली चेंज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। मैं जॉब में था, मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाते थे और हमारा पढ़ाई पे फोकस रहा और इंजीनियरिंग करी थापर कॉलेज से। उसके बाद मैंने जॉब करी। मैं स्टार्ट मेरा कैंपस सिलेक्शन से था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने जॉब करी 2 साल, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 साल, फिर पंजाब गवर्नमेंट। टोटल 15 साल मैंने नौकरी करी है। और वो जॉब कुछ ऐसी थी कि सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक था, मतलब ऐसे नहीं लगता था कि हम लोग सेट नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता जॉब में, लेकिन बहुत से लोगों से अपने आप को हम बेहतर समझते थे। कई रीज़न थे इसके, सरकारी गाड़ी, सरकारी फ़ोन, सरकारी नौकर चाकर। तो ये सब देखते हुए छुट्टियां अपना बीच में घूमने चले जाओ। हर साल हम लोग कहीं ना कहीं हिल स्टेशंस पे जाते थे घूमने के लिए। वो बढ़िया लाइफ थी, अबव एवरेज।
इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और ये बिज़नेस जस्ट बाय चांस हमने देखा था, ज्वाइन कर लिया था, धीरे धीरे समझ में आया, जैसे जैसे समझ में आता गया सीरियस होते गए और अचीव किया। 22 महीने में हम लोग एमरल्ड हुए थे और 1 साल इस बिज़नेस को मैंने पार्ट टाइम किया था जॉब के साथ, और 1 साल के बाद जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। हमारे को इस बिज़नेस में 10 साल हो चुके हैं, जस्ट लिटिल मोर देन 10 ईयर्स। उसमें से 1 साल पार्ट टाइम और 9 ईयर्स, फॉर द लास्ट 9 ईयर्स वी आर टोटली फ्री फ्रॉम जॉब। इस बिज़नेस में बहुत बड़ी फ्रीडम है, अपनी मर्जी से बंदा काम करता है। सबसे बढ़िया बात क्या है इस बिज़नेस में, आज जो हम पैसा कमाते हैं, मैं आपको थोड़ी फीचर्स बताता हूँ इस बिज़नेस के, कुछ अमेजिंग है। नए लोगों के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत से 9% हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग काफ़ी कुछ जानते हो। लेकिन फिर भी आज जो हमारी इनकम है, इसमें से 90%, इतनी सी काट दो, बाकी की 90% जो इनकम है, 90% से ज़्यादा इनकम हमें वहाँ से आ रही है जो काम हमने पहले किया था। ये वहाँ से इनकम आ रही है जो काम हमने 10 साल पहले, 9 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले किए थे, वहाँ से इनकम आ रही है। जो काम हम आज कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10% से भी कम इनकम आती है, लेस देन 10%। इसका मतलब है अगर हम काम करना बंद कर दें तो ये तो बंद होनी नहीं है। एंड दिस इज द इनकम विच इज एवर ग्रोइंग। जो काम हम आज कर रहे हैं ये बंद हो जाएगी, लेकिन वो 90% जो है वो 200% हो जाएगी, यानी कि आज की इनकम से डबल हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर हम आज एक्स अमाउंट कमाते हैं तो 2x हो जाएगा अगर हम काम बंद भी कर दें। ये खत्म हो जाएगा, जो हमने छोटी मोटी लेकें बनाई होंगी, आजकल स्पॉन्सरिंग की होगी, हम बंद कर दें, हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन जो लोग हमारे नीचे एमरल्ड्स और डायमंड्स हो चुके हैं, जो लोग हमारे नीचे फाउंडर प्लेटिनम्स हो गए हैं, वो लोग चाहे हम काम करना बंद कर दें, वो लोग एमरल्ड्स और डायमंड जाने वाले हैं ही हैं, और उनके एमरल्ड और डायमंड जाने से हमारी इनकम बढ़ती है ही है। एक इंसान एबीओ थे, एमवे बिजनेस ओनर, जो सैफायर थे जब उनकी डेथ हुई, और उनके नीचे अब पिछले महीने हमने रिकॉग्नाइज किया, उनकी डेप्थ में, उनकी डेथ हो चुकी है, उनका बच्चे हैं, फैमिली है, उनकी डेप्थ में फाउंडर प्लेटिनम्स और सैफायर ब्रेक हो रहे हैं, और वो एमरल्ड हो जाएंगे अब। और बंदा है ही नहीं, वो काम चल रहा है। मैं जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको समझ आ गया आप किस बिजनेस में हो? क्या आपको सचमुच समझ आ गया आपने कैसा बिजनेस ज्वाइन कर लिया? ये बहुत ही अमेजिंग है। दिस बिजनेस इज एक्चुअली अनबिलीवेबल इवन फॉर मी। आई एम ए डायमंड इन द बिजनेस। आई हैव बिल्ट इट फॉर मोर देन 10 years. I have built it to this level that I have diamonds in my group, diamond and emeralds in my group. But every day I am amazed when I think about the business. It's unbelievable. जो इस बिजनेस के फीचर्स हैं बहुत ही अनबिलीवेबल हैं, और किस तरह ये बिजनेस होता है ये बहुत ही अमेजिंग है। तो कुछ चीज़ें जो मेरे को इस बिजनेस में बहुत ही बढ़िया लगती हैं वो क्या हैं? सबसे पहली बात जो मेरे को इस बिजनेस में सबसे बढ़िया लगती है वो ये है कि मैं लोगों को पूछता हूँ, यार मेरे को एक बात बताओ, इस बिजनेस में कितनी को इन्वेस्टमेंट की होगी कंपनी ने? भाई इन्वेस्टमेंट कितनी को होगी? करोड़ों रुपए की होगी। इन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और आपको पता होगा एक 6th प्लांट और अभी लगने वाला है हिमालयस में। तो ये जो फैक्ट्रियाँ लगी यहाँ पे इंडिया में, 100+ आउटलेट्स हैं, 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सब किसकी है? एमवे की, मेरी तो नहीं है, मैंने तो पैसा नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी है वही अपनी ज्वाइनिंग, और ये सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी की है। ये जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आपको पता है ये जो कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसको कितनी देर तक रिसर्च करते हैं? ये जो अभी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, एनर्जी ड्रिंक, एक्सेल एनर्जी ड्रिंक जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए इंडिया में। क्योंकि और वो 2 साल सिर्फ 2 साल नहीं है, उसकी शुरुआत ही ऊपर से हुई है। कैसे? ऑलरेडी दे हैव एक्सेस एनर्जी ड्रिंक इन अमेरिका। सो इनको ड्रिंक का सारा पता है, सारी मार्केट का पता है। मतलब एक नया आदमी अगर ड्रिंक लॉन्च करेगा तो अगर यहां से शुरू होगा तो ये शुरू ही यहां से हुए हैं, इनके पास पहले ही एक्सपीरियंस है। एक्सेस एनर्जी ड्रिंक इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अमेरिका ऑलरेडी, और वहां पर भी उसका कंपटीशन एक मार्केट में एक्स ब्रांड है, रेड बुल आप जानते हो अगर, तो उसके साथ वहाँ भी कंपटीशन है, वो यहाँ भी है। अब यहाँ पे एक्सेल एनर्जी ड्रिंक लॉन्च होगा तो रिसर्च करने की शुरुआत यहाँ से हुई, इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से फिर 2 साल लगा दिए।
मार्केट रिसर्च की, क्या रेट निकालना चाहिए, लोगों को क्या शौक है, किस तरह के टेस्ट अच्छे लगते हैं इंडिया में, कार्बोनेटेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पेट जॉट बॉटल में होना चाहिए कि दूसरा टिन में होना चाहिए। और ये सब रिसर्च करने के बाद इतना बड़ा रिसर्च किया, किसने किया? एमवे ने किया। अगर कहीं गलती कर गए और प्रोडक्ट ना बिका तो लॉस होगा, किसको होगा? एमवे को होगा। अगर प्रोडक्ट बिक गया तो प्रॉफिट किसको होगा? एमवे को होगा, लेकिन हम भी शेयर करेंगे, हमें भी होगा। यानी कि प्रॉफिट में तो हम हिस्सा लेते हैं और लॉस में हम कोई हिस्सा नहीं लेते। अगर कोई बिजनेस माइंड से सोचे तो इससे बड़ा बिजनेस कहां से मिलेगा? प्रॉफिट हमारा, लॉस उनका। अभी आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूं जहां कंपनी को लॉस हो सकता है, हमें फिर प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो कोई एक प्रोडक्ट उन्होंने 2 लाख पीस तैयार कर दिए, 2 लाख पीस ले आए मार्केट में और कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई और उसमें से 1 लाख बिके, 1 लाख नहीं बिके। अब जो नहीं बिके उसमें लॉस हो जाएगा। लेकिन उस 1 लाख में अगर आपके बिजनेस में कुछ 500,000 पीस बिक गए, आप फिर भी पैसा कमाओगे। इसका मतलब क्या है? वी मेक मनी इवन व्हेन दे लूज मनी, तब भी हम पैसा कमाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के जितने नेगेटिव फीचर्स हैं वो सारे निकाल दिए, पॉजिटिव फीचर सारे रख लिए। कैसे कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? टैक्सेशन को संभालना, प्रोडक्शन को संभालना, लेबर को संभालना, इन्वेंट्री को संभालना, वो सब आपने नहीं करना है, उन्होंने करना है। और जो पॉजिटिव फीचर हैं, जिस तरह की इनकम हम इस बिजनेस से कमाते हैं, वो हमारी हो गई। सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट यू आर सो ब्लेस्ड that you are a part of this amazing business with this amazing company, Amway Corporation, unbelievable company, and you have on your side a most powerful team in the country. India के अंदर सबसे powerful team. अब यहाँ तक सारा कुछ सही था, अब यहाँ के आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? That so many people join this business, but out of them everybody doesn't make it to diamond. Everybody doesn't even make it to silver. अब सवाल ये है कि थोड़े लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या सक्सेस बहुत ही लेट हो जाती है। ये जो थोड़े से लोग कामयाब हो जाते हैं, ये थोड़े से लोग क्या डिफरेंट करते हैं, ये लोग क्या डिफरेंटली कर रहे हैं जो ये नहीं कर रहे, या उनको क्या समझ में आ गया जो उनकी समझ में नहीं आया। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ये क्या चीज़ अलग से कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं और जिनकी सक्सेस डिले हो रही है। क्योंकि हम फेलियर तो किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि जो आज फेल है कल कामयाब हो जाएगा, उसको फेलियर कैसे कर दें? डिले हो सकती है सक्सेस। इस बिज़नेस में कोई भी फेल नहीं होता, इस बिज़नेस में लेट हो जाते हैं बंदे सक्सेस करने से। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम आई हैव सीन विद पीपल के डिले हो जाती है, एक लेवल पे अटक जाते हैं बहुत देर तक। से यू आर 9% एंड यू आर रिपीटिंग 9% फॉर 6 months and there is another person who is 9% and goes silver in 60 days, 90 days. So ये जो स्पीड है इस बिजनेस में वो कैसे आती है? सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है इन दोनों बंदों में जो डिफरेंस है, सबसे पहली चीज़ है बर्निंग डिज़ायर। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। डिज़ायर तो है तभी तो यहाँ पर है। मैं ये क्या डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली कि आप यहाँ पर सभी 9% हो। मान लीजिए आज हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम सब दोबारा मिलेंगे यहीं पर 1 साल के बाद, आज ही की तारीख, आज ही का दिन, हम सभी और किसी को नहीं बुलाएंगे। आप सबसे 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं और एक टिकट दे देते हैं, रिफंडेबल। आप आओगे 5 हज़ार रुपये वापस हो जाएंगे ताकि आप आ जाओ। तो 5 हज़ार लेने आओगे, कई वो भी छोड़ जाएंगे। उनको इतना बुरा लगे 1 साल के बाद, 5 हज़ार छोड़ो, वहाँ शक्ल नहीं दिखानी मैंने, क्योंकि उन्होंने इस 1 साल में कुछ नहीं किया होगा। एंड सम पीपल विल बी सो एक्साइटेड कि वो दिन आएगा और मैं एज ए ब्रांड न्यू एमरल्ड वहाँ जाऊँगा। यहाँ 9% था, 9% से एमरल्ड, आज ही का दिन, अगला साल, और एक बंदे का आने का दिल ही नहीं कर रहा। अब देखो, आप सबने प्राइस पे किए यहाँ आने के लिए, आप सब कमिटेड हो, क्योंकि 9% तो सारे आए नहीं, और 9% में बिजनेस काफ़ी समझ में आ जाता है, तो आपको समझ में आया हुआ है। तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि 1 साल के बाद आप बोलो 5 हज़ार छोड़ दो, मैं जाता ही नहीं? क्या हो जाएगा ऐसा? क्यों नहीं होगा? उसमें सबसे पहला कारण क्या होगा?
अचीव करने के लिए बर्निंग डिज़ायर है कि नहीं है? जिसके पास नहीं होगी नहीं कर पाएगा, बहुत ज़रूरी है। सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन नंबर 2, प्रायोरिटी टू द बिजनेस। किस प्रायोरिटी पे डालोगे आप आज के बाद? टुडे यू विल गो बैक फ्रॉम हियर, मे बी टुडे योर मीटिंग विल एंड। आज जाने के बाद आपके माइंड में इस बिजनेस की प्रायोरिटी कहाँ होगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ पे पहुँच जाएगी? मैं जब जॉब करता था, जब मैं इसको पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था, तो जॉब और ये बिजनेस सेम प्रायोरिटी से बिल्ड करता था मैं। हमारे बिजनेस में कोई लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि जॉब को तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, अपने बिजनेस को बहुत बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, हमारे बिजनेस को, एमवे बिजनेस को बहुत नीचे डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई काम पड़ गया, बड़ा सिंपल सा काम है, गेस्ट आ गए घर में, आते हैं सबके, आपके घर में गेस्ट आ गए, तो आप क्या करते हो? आप उनको कहते हो भाई हाँ आप खाना वाना खाओ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ और मैं थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा, शाम को फिर घूमने जाएंगे। अगर आपकी दुकान है या अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आपका रेस्टोरेंट है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसको क्या कहते हो कि यार मैं सुबह उठ के तैयार हो गया हूँ और 8:30 बज गए, मैं फटाफट नाश्ता कर रहा हूँ, मैंने 9:30 निकल जाना, आजा फटाफट गपशप मार लें थोड़ी देर और उसके बाद तुम लोग नाश्ता वास्ता करना, मैं जॉब पे जा रहा हूँ और या मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ और तुम भी वहीं आ जाना, अगर बीच में टाइम मिला फिर शाम को मिलेंगे, फिर बैठेंगे आराम से गप मारेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो गेस्ट आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है। हमारे बिजनेस में लोग क्या करते हैं, अब मीटिंग है शाम को इस बिजनेस की और गेस्ट आ गया, मीटिंग कैंसिल, छोड़ो यार गेस्ट को देख लेते हैं। मतलब क्या है कि गेस्ट जॉब को प्रायोरिटी डाउन नहीं कर पाया, फैक्ट्री की प्रायोरिटी डाउन नहीं कर पाया, फैक्ट्री चले गए, जॉब में चले गए, लेकिन इस मीटिंग में हावी हो गया। बहुत छोटा सा काम आ गया, आपके पड़ोस में जगराता होना है जी, आपने क्या लेना, रात को होगा, आप ऐਵੇਂ ही एक्साइटेड हो, मैं इसके तंबू लगवा देता हूँ, मैं इसके छेंकने ले आता हूँ, ऐਵੇਂ बिना मतलब एक्साइटेड है, उसकी जगराता हो रहा है, आप मीटिंग छोड़ दो। मीटिंग तो लोग ऐसे छोड़ते हैं जैसे मतलब कुछ है ही नहीं मीटिंग के अंदर, इसको छोड़ ही दो, मीटिंग को छोड़ दो, बारिश हो गई मीटिंग छोड़ दो, ठंड पड़ गई मीटिंग छोड़ दो, हैं जगराता हो गया मीटिंग छोड़ दो, बर्थडे आ गया मीटिंग छोड़ दो, छींक आ गई मीटिंग छोड़ दो। मतलब क्या है कि प्रायोरिटी नीचे कर देगा बंदा, ये बंदा, और ये प्रायोरिटी अप रखेगा। सो दिस विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। होना कुछ भी नहीं, आप जगराते अटेंड कर लोगे, वैसे एमरल्ड आ जाएगा, आप 9% रह जाओगे। नंबर 3, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन फॉर सक्सेस। कोई भी बंदा जो सक्सेसफुल होता है वो सक्सेस की तैयारी करता है। कहते हैं इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग टू लूज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर। अगर आप सक्सेस की तैयारी नहीं करते हो आप फेल तो हो गए ही होगे। और वो बंदा जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेपरेशन कर रहा है और उस बंदे की तैयारी नहीं है। क्या प्रेपरेशन में, प्रेपरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एक्चुअली प्रेपरेशन फॉर सक्सेस अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रेपरेशन है, इस बंदे के पास अपना ब्रीफ केस है, अपनी लिस्ट की डायरी है, इसके पास प्लानर है, इसके पास कुछ टूल्स हैं, टेप्स, बुक्स, ये अपलाइन पे डिपेंड है यार, वही ले आएगा सारा कुछ, सारा कुछ अपलाइन ले आएगा, वही अपनी लिस्ट। एंड वाई विल ही ब्रिंग फॉर्म, देयर आर नो प्रॉस्पेक्ट्स। मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं, इट इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ माइंड, बिकॉज इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर, और कुछ होना ही नहीं है। सो फॉर्म्स हैं अपने, अपनी टेप्स हैं, अपनी बुक्स हैं। नंबर 4, नॉलेज, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज अबाउट सिस्टम। नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए, सिस्टम की नॉलेज चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनको इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे, पीपल स्किल्स। नंबर 5, पीपल स्किल्स इस बिजनेस में सीखने जरूरी हैं। अगर कोई कहे कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और तेजी से ग्रो करूंगा, ये होने वाला नहीं है। यू हैव टू चेंज। सो नंबर 6, यू हैव टू चेंज। चेंज के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट बिल पिकनी ने डायमंड इन्विटेशनल में पेरिस में दी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। क्या था वो? ही सेड इफ यू विल बी फोकस्ड ऑन रिवार्ड्स यू विल नेवर चेंज, एंड इफ यू विल बी फोकस्ड ऑन चेंज यू विल गेट रिवॉर्ड्स। मतलब क्या है इसका? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इफ यू विल बी फोकस्ड ऑन रिवार्ड्स यू विल नेवर चेंज,
मान लो आप ये सोचते हो यार मैंने 300 पीवी की 10 ज्वाइनिंग अगर इस महीने नहीं करा दी तो मैं सिल्वर हो जाऊंगा। मान लो आपकी कुछ ऐसा बिजनेस है, आपके माइंड में आ गया कि अगर 300 पीवी की 10 ज्वाइनिंग मैं करा देता हूं तो मैं सिल्वर हो जाऊंगा। नाउ यू आर फोकस्ड ऑन रिवॉर्ड, 300 पीवी 10 ज्वाइनिंग। नाउ यू विल नेवर लर्न एनीथिंग, कुछ नहीं सीखोगे आप जाओगे बंदे के पास और आपका फोकस एक रहेगा, इसको ज्वाइन करा के आना किसी तरह। आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करोगे, ज्वाइन कराओगे। किस तरह की मैनिपुलेशन करते लोग? एक बंदा हमारे बिजनेस में, वो एंड में जब कुछ नहीं होता तो उसको कहता है अरे यार एक बात तो देख, तेरे पास आया कौन है, चल के आया कौन है तेरे पास, चल के आया कौन है, तू मेरे को मना कैसे कर सकता है? अब बंदा वो बेचारा, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर वो आपको जानता है, he will not learn anything because he is focused on rewards, he will never change. But if he is focused on change, how do you focus on change? That's a question now. Simple है, how do you focus on change? अब आपको, if you are focused on change, you will have to learn people's skills. You will have to understand why and how people join in this business. आपको समझना पड़ेगा लोग ज्वाइन कैसे करते हैं इस बिजनेस को, जो ज्वाइन करता है क्यों करता है, और जो नहीं ज्वाइन करता क्यों नहीं करता, आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक्सरे लिया जाता है तो बोन्स बता देता है कौन सी टूटी कौन सी नहीं, बिना एक्सरे के डॉक्टर को भी नहीं पता लगता, हाथ लगा के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। और अगर ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सरे से भी काम नहीं चलता, एमआरआई वगैरह करानी पड़ती है। सो सेम वे यू हैव टू एक्चुअली सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। Diagnosis of the problem can lead you to a remedy. But if you don't diagnose, then आप जो भी दोगे गलती हो सकती है। कितने % गलती के चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा, और बहुत कम चांसेस है कि आपने राइट रेमेडी दी हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉस्पेक्ट इज थिंकिंग। इतना अमेजिंग बिजनेस है। मैं ये कहता हूँ लोगों को कि जो लोग इस बिजनेस में नहीं हैं, सिर्फ 2 कारणों से नहीं हैं, सिर्फ 2 कारण एक, नंबर 1, उनको कोई गलतफहमी है, कोई ना कोई गलतफहमी है। कारण नंबर 2, दे आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आज से पहले बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई इंडिया में, बाहर। जब हम उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है मिस कर गए हम, बट वी वर नॉट देयर। We could not have taken those opportunities because we were not there. और हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया, पर मैं स्मार्ट हूं, अगर मैं होता तो लेता। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ बना, वहां पे प्लॉट बिके, मैं होता तो लेता, मेरे फादर ने नहीं लिया। लेकिन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। आपको पता है हमारी जनरेशन में एक ही अपॉर्चुनिटी आई है, एमवे बिजनेस, सबसे बड़ा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप में से और मेरे किसी के भी फादर ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया, नाना ने नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उनके दादा ने किया होगा। बोले मेरे दादा ने किया था, मेरे नाना ने किया था। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आवर टाइम। वाई पीपल आर आउट, क्यों बाहर हैं? 2 रीजन्स। गलतफहमी है, वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू।